Hello everyone, my name is Aryan and today we will study about cell, the basic unit of life. We know that all the organisms on the earth is made up of cells. Okay, let's study about the cell theory. All organisms are made up of cells. The cell is the basic unit of life in all living organisms or things. All cells come from pre-existing cells. सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं. अब this is important because it shows that all living things share a similar structure. सेल एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बने हुए हैं. There are two types of cell. दो तरह के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिबोसोम, साइटोप्लाज्म है. और प्रोकैरियोटिक में ये सब है बट न्यूक्लियस नहीं है. All cells, whether they are prokaryotic or eukaryotic, have some common features. We will study about organelles. Organelles are structures that enable the cell to live, grow and reproduce. अब धीरे धीरे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे. Two types of cell. First is prokaryotic cell. Have a no membrane covered nucleus. इसके पास covered nucleus और well defined nucleus नहीं है. Have no membrane cover organelle. इसके पास covered membrane भी नहीं है. Have a circular DNA. इसके पास सिर्फ circular DNA है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बैक्टीरिया को प्रेफर कर सकते. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है. हमारा नेक्स्ट सेल है यूकैरियोटिक सेल. हैव अ न्यूक्लियस. इसके पास परफेक्ट न्यूक्लियस है. हैव अ मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेली. हैव अ लीनियर डीएनए एंड ऑल अदर्स आर सेल्स. इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल. तो ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल में हो जाएगा ह्यूमन बीइंग आर कम इन यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट organelles. Cell membrane, outer layer of membrane. We will study about cell membrane. Cell membrane, outer layer membrane होता है. ये membrane गेट की तरह काम करता है. ये कोई बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता है अंदर रहने. वेस्ट बैक्टीरियाज को जो कि सेल को हार्म पहुंचा सके. allows nutrients into the cell and wastage outside of the cell. Next organelle, cytoplasm.
नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? ये जो पार्ट दिख रहा है येलो कलर का, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज अ jelly like fluid contained in the cell that holds the organelles. ये जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, मीन्स सेल it is also called brain of the cell। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर 3 टाइप्स हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड डीएनए, ये न्यूक्लियस के पार्ट्स। द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज and it contains DNA. Yes. It contains the cell's DNA. Myros office. Next organelle is mitochondria. Next organelle is mitochondria. It is the powerhouse of the cell. Provides the energy the cell needs to move, divide, etc. We know that cells are dividing cells. It gives electricity to the cell. It just like an electric company of the cell. Our next organelle is ribosomes, site where proteins are made. रिबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। सेल पार्ट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी सेल्स के पार्ट होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के फैक्ट्री बोलते हैं रिबोसोम्स को। Our next organelle is endoplasmic reticulum. Transportation system of the cell. ये ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इट जस्ट लाइक अ रोडवे ऑफ द सेल। ये 2 तरह के पाए जाते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर में रिबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिबोसोम्स नहीं होते हैं, उसके पास में रिबोसोम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्गी एपैरेटस। हमारा नया ऑर्गेनेली का नाम है गोल्गी एपैरेटस। पैकिंग हाउस ऑफ द सेल। ये जो सेल है ये पैकेजिंग का काम करता है। कोई भी मटेरियल आया उसको पैक करके दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर मोबाइल के वाईफाई जैसे हैं। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड द शिप आउट ऑफ द स्टफ द सेल मेकर्स। Our next organelle is lysosome. हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली लाइसोसोम है। लाइसोसोम
इसको ये फूड को डाइजेस्ट्स फूड पार्टिकल्स ऑफ द सेल। एंड गार्बेज मैन इसी को बोलते हैं। एंड प्रोटेक्ट सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन इन्वेंडर्स। पुलिसमैन का भी काम करता है ये। अगर मान लो लाइसोसोम ये है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बिकॉज अगर कोई सेल में डिफेक्ट आ जाए तो ये अपने आप को मार के सेल को बचाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज वैक्यूल। स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट्स। वाटर, फूड एंड वेस्ट्स, जितने वेस्ट्स हैं वो ये कलेक्ट करता है, और वाटर और फूड भी कलेक्ट करता है। प्लांट सेल में ये बहुत छोटे पाए जाते हैं एंड एनिमल सेल में ये बहुत बड़े होते हैं। सॉरी, मेरे से एक गलती हो गया। ये प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा सेल वॉल। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ गया है सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन पढ़े ही थे हम लोग कि एकदम साइड में रहता है। दिस इज सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। ये जो पार्ट है ऐसे करके, ये सेल वॉल है। ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ये एनिमल सेल में नहीं होता। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सेल। ये सपोर्ट भी देता है प्लांट्स को। ये एनिमल में नहीं रहता है। और सेल मेम्ब्रेन का और एक नाम है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में ही फाउंड होते हैं। कंटेन्स क्लोरोफिल, मेक्स ग्रीन प्लांट, कंट्रोल्स क्लोरोफिल, मेक्स ग्रीनी, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं? ग्रीन कलर पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं, जो प्लांट्स में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस होने के काम आता है। जो क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इट गिव्स ग्रीन कलर पिगमेंट। Okay, let's differentiate plant and animal cell. Plants and animal cell. Found in animal cell and plant cell. Nucleus, Golgi complex or Golgi bodies or Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, cell membrane, ribosomes and vacuole. ये जितना पार्ट है ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। बट ये जो दो पार्ट नीचे आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं।
प्लांट एंड एनिमल सेल के। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये एनिमल सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और ये येलो टाइप है उसको, येलो टाइप पिगमेंट और जेली टाइप है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं। एनिमल सेल में दो चीज़ नहीं होता है, क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ये दो चीज़ नहीं होता एनिमल सेल में। ओके, डायग्राम फिर से देख लीजिए। ये है प्लांट सेल का डायग्राम और ये है एनिमल सेल का डायग्राम। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले जो चैप्टर होगा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा टिश्यू। सेल हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू किससे बना है? टिश्यू सेल से ही बना है। तो अगला चैप्टर है हमारा टिश्यू। धन्यवाद, थैंक यू।